हेलो दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज में सीईएससी एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेयर बन के उभर रहा था पिछले कुछ सालों से। तो आज फिर से इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हुआ है, तो फिर से डिविडेंड उन्होंने दिया है, कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दिया है। एक्सपेक्टेशन जैसी थी क्या वैसा दिया है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज में से ये है जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है। कैसा डिविडेंड रहा है सब कुछ बात करेंगे। Q3 के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, सीईएससी ₹4.5 का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है। स्टॉक प्राइस देखेंगे 92 रुपीज के आसपास है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहें तो लगभग 5% डिविडेंड यील्ड बैठ रही है, जो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है सीईएससी की तरफ से, या कहूं स्ट्रॉन्ग डिविडेंड है या डिविडेंड आया है सीईएससी की तरफ से। इनफैक्ट पिछले साल मतलब 2021 में जनवरी के महीने में ही डिविडेंड दे रहे हैं, तो पिछले साल भी सेम डिविडेंड था। ये बात अलग है, पिछली बार 45 रुपीज का डिविडेंड था क्योंकि फेस वैल्यू तब 10 की थी, अभी फेस वैल्यू 1 की हो गई है। अब इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, 24 जनवरी। अगर 24 जनवरी से पहले, फिर से नोट करिए, 24 जनवरी से पहले अगर आपके पास सीएससी का शेयर है, आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल बनना है, तो फिर आप तो 24 जनवरी से पहले आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा। 25 जनवरी रिकॉर्ड डेट है। अभी स्टॉक प्राइस 92 रुपीज के आसपास है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। अब देखिए पिछले साल, आप देखिए चूंकि फेस वैल्यू 10 थी तो इसीलिए ऐसा डेटा दिखा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ काम करता हूँ, जैसे 45 रुपीज है तो मैं 4 रुपीज 50 कर देता हूँ, क्योंकि अभी फेस वैल्यू 1 होगी। तो पिछले साल जितना डिविडेंड था वैसा ही डिविडेंड है। मतलब पिछले साल के अगर मैं फेस वैल्यू 1 कर दूं तो 4.5 था डिविडेंड, इस बार भी 4.5 का ही डिविडेंड है। 2020 में ₹2 का डिविडेंड था और 2019 में ₹1.75 का। तो डिविडेंड बढ़ रहा है, ₹1.75 से ₹2, ₹2 से ₹4.5, और इस बार फिर से ₹4.5 का डिविडेंड। तो एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल उभर रही है। पिछली बार इतना बड़ा डिविडेंड था तो शायद कुछ प्रश्न भी थे कि क्यों शायद इतना बड़ा डिविडेंड दिया है। बहुत बार कंपनी, चूंकि कोविड वाला साल था तो बहुत सारी कंपनियों ने डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा भी दिया था। तो इस बार इसके डिविडेंड से लग रहा है कि नहीं, कंपनी कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, क्योंकि एक ही बार डिविडेंड दे रहे हैं जो हिस्टोरिकली हमको लग रहा है दोस्तों। अब रिजल्ट पर जल्दी से आपको मैं बता दूं। अब देखिए पिछले साल 2833 करोड़ का, अब ये कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट है, मतलब सीएससी का बिजनेस, सीएससी का जो कलकत्ता का बिजनेस, बाकी सब जगह का बिजनेस, सब जगह का कोलकाता का बिजनेस और बाकी सब जगह का बिजनेस मिला के बिजनेस है 2833 करोड़ का रेवेन्यू। और इस बार रेवेन्यू 2952, थोड़ा सा रेवेन्यू रहा है। और ये सब पावर सेक्टर की कंपनीज में रहता ही है, स्टेबल रहता है, स्टेबल बिजनेसेस होते हैं और स्टेबल इनका ग्रोथ या जो भी प्रॉफिट है वो होते रहता है। प्रॉफिट में बता दूं पिछली बार 338 करोड़ था, इस बार 340 करोड़ है। Q2 में 340 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार भी 340 करोड़ का प्रॉफिट है। आप Q2 में जो रेवेन्यू था थोड़ा ज्यादा था, इस बार रेवेन्यू कम है, लेकिन प्रॉफिट जो है 340 करोड़ का 340 करोड़ ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम देख सकते हैं। स्टेबल कंपनी है, स्टेबल ग्रोथ है। पिछली बार जितना प्रॉफिट्स था उस हिसाब से ही प्रॉफिट हुए हैं, और कंपनी ने वैसे ही डिविडेंड भी देख सकते हैं दिए हुए। आप देखिए पिछली बार 934 करोड़ का प्रॉफिट हम कह सकते हैं हुआ था 9 महीनों में, और इस बार 960 करोड़ का हुआ है। तो जैसा पिछली बार उन्होंने बिजनेस किया था लगभग इस बार वैसा ही बिजनेस किया हुआ है, और डिविडेंड भी वैसा ही आया है दोस्तों। तो छोटे सा वीडियो था दोस्तों, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।